हम यीशु मसीह ने जो हमें बातें सिखाई है वो समझ के उस हिसाब से हमारा जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन का एक नई तरह से निर्माण होता है और नई तरह से हमारा जीवन दृढ़ बनता है। 12वें अध्याय में हमने देखा कि यीशु ने किस तरह से हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई है। हम जान जाते हैं कि यीशु यही देखता है कि तुम्हें दिल से अपने आप को देने की इच्छा है या नहीं, तब वो जरूर सहाय करता है। इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम Bible.is के सौजन्य से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्लिप्स के जरिए हम यीशु मसीह का जीवन देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस ऐप को आपके फोन में या आपके टैब में डाउनलोड कर लीजिए। आप उस ऐप में आपके भाषा में परमेश्वर का वचन आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ इस विषय में चर्चा करने के लिए पास्टर पुरुषोत्तम जी हैं। आइए पास्टर जी, आपका हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए मेरे दोस्तों, आज हम मरकस का सुसमाचार 13वां अध्याय उसकी वीडियो क्लिप देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब मसीह यीशु मंदिर से बाहर निकल रहे थे, उनके एक शिष्य ने उनका ध्यान मंदिर परिसर की ओर खींचते हुए कहा, देखिए गुरुवर, कितने विशाल हैं ये पत्थर और कितने बड़े हैं ये भवन। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हें ये भवन बड़े लग रहे हैं? सच तो ये है कि एक दिन इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर रखा ना दिखेगा, हर एक पत्थर भूमि पर होगा। मसीह यीशु जैतून पर्वत पर मंदिर की ओर मुख किए हुए बैठे थे। एकांत पाकर पतरस, याकूब, योहन तथा आंद्रयास ने मसीह यीशु से ये प्रश्न किया, हमको ये बताइए कि ये कब घटित होगा तथा इन सब के निष्पादन पूरा किया जाना के समय का लक्षण क्या होगा? तब मसीह यीशु ने वर्णन करना प्रारंभ किया, इस विषय में अत्यंत सावधान रहना कि कोई तुम्हें भटका न दे। अनेक मेरे नाम से आएंगे और ये दावा करेंगे, मैं ही वो हूँ, तथा अनेकों को भटका देंगे। तुम युद्ध तथा युद्धों के समाचार सुनोगे। याद रहे कि तुम इससे विचलित ना हो जाओ, क्योंकि इनका घटित होना जरूरी है, किंतु इसे ही अंत ना समझ लेना। राष्ट्र राष्ट्र के तथा राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। हर जगह अकाल पड़ेंगे तथा भूकंप आएंगे, किंतु ये सब घटनाएं प्रसव वेदना का प्रारंभ मात्र होंगी। फिर भी चौकस रहना, वे तुम्हें पकड़कर न्यायालय को सौंप देंगे। यहूदी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। मेरे लिए तुम्हें शासकों तथा राजाओं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि तुम उनके सामने मेरे गवाह हो जाओ। ये जरूरी है कि इसके पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब तुम बंदी बनाए जाओ और तुम पर मुकदमा चलाया जाए, तो ये चिंता ना करना कि तुम्हें वहाँ क्या कहना है। तुम वही कहोगे जो कुछ तुम्हें वहाँ उसी समय बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे। भाई भाई को तथा पिता अपनी संतान को मृत्यु के लिए सौंप देगा। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी तथा उन्हें मृत्यु के लिए पकड़वा देगी। मेरे कारण सभी तुमसे घृणा करेंगे, किंतु उद्धार वही पाएगा जो अंत तक धीरज धरेगा तथा स्थिर रहेगा। उस समय जब वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो निर्जनता उत्पन्न करती जाती है तुम्हें ऐसे स्थान में खड़ी दिखे जो उसका निर्धारित स्थान नहीं है, पाठक इसे समझ लें। तब यहूदिया प्रदेशवासी पर्वतों पर भाग कर जाएं। उस समय वे जो घर की छत पर हैं, घर में से कोई भी वस्तु लेने के उद्देश्य से न तो नीचे उतरे और न ही घर में प्रवेश करे। वो जो अपने खेत में काम कर रहे हों, अपना बाहरी वस्त्र लेने लौट कर न आए। दयनीय होगी गर्भवती और शिशुओं को दूध पिलाती स्त्रियों की स्थिति। प्रार्थना करते रहो, ऐसा न हो कि तुम्हें जाड़े में भागना पड़े, क्योंकि वो महाक्लेश काल होगा, ऐसा कि जो न तो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक देखा गया, न ही इसके बाद दोबारा देखा जाएगा। यदि प्रभु द्वारा इसकी काल अवधि घटाई न जाती तो कोई भी जीवित न रहता। कुछ चुने हुए विशेष लोगों के लिए ये अवधि घटा दी जाए। उस समय यदि कोई आकर तुम्हें सूचित करे, सुनो सुनो मसीह यहाँ है या वो वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि अनेक झूठे मसीह तथा अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वे प्रभावशाली चमत्कार चिन्ह दिखाएंगे तथा अद्भुत काम करेंगे कि यदि संभव हुआ तो परमेश्वर द्वारा चुने हुओं को भी भटका दें। सावधान रहना,
मैंने समय से पूर्व ही तुम्हें इसकी चेतावनी दे दी है। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश न देगा तथा आकाश से तारे नीचे गिरने लगेंगे। आकाश मंडल की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह प्रकट होगा। पृथ्वी के सभी कुल दुखी हो जाएंगे और वे मनुष्य के पुत्र को आकाश में बादलों पर सामर्थ्य और प्रताप के साथ आता हुआ देखेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा जो चारों दिशाओं से पृथ्वी के एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक जाकर उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसमें कोंपलें फूटने लगती और पत्तियां निकलने लगती हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी प्रकार तुम जब भी इन सभी घटनाओं को देखो तो समझ लेना कि वो पास हैं, परंतु द्वार पर ही हैं। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। इन घटनाओं के पूरे हुए बिना इस युग का अंत नहीं होगा। आकाश तथा पृथ्वी का मिट जाना संभव है, किंतु मेरे शब्द का नहीं। वास्तव में उस दिन तथा उस क्षण के विषय में किसी को मालूम नहीं है। स्वर्ग में न स्वर्ग दूतों को और न ही पुत्र को, ये मात्र पिता को ही मालूम है। अब इसलिए कि तुम्हें उस विशेष क्षण के घटित होने के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, सावधान रहो, सतर्कता बनाए रखो। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे उस व्यक्ति की जो अपनी सारी गृहस्थी अपने दासों को सौंपकर दूर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने हर एक दास को भिन्न भिन्न जिम्मेदारी सौंपी और द्वारपाल को भी सावधान रहने की आज्ञा दी। इसी प्रकार तुम भी सावधान रहो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि घर का स्वामी लौट कर कब आएगा। शाम को, आधी रात या भोर को मुर्गे की बांग के समय। ऐसा ना हो कि उसका आना अचानक हो और तुम गहरी नींद में पाए जाओ। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो सभी से संबंधित है। सावधान रहो। इस 13वें अध्याय में यीशु मसीह हमसे भविष्य के बारे में कुछ बातें कर रहा था। क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। तो उस ही विषय में आज हम बात करेंगे। पहला वचन यहां पे यीशु कहता है, जब वह मंदिर से जा रहा था, उसके एक शिष्य ने उससे कहा, गुरु देख, ये पत्थर और भवन कितने अनोखे हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तू इन विशाल भवनों को देख रहा है। यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर ढा दिया जाएगा। पास्टर जी, ये भवन का जो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा क्यों होगा और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह किसी को समझाने की कोशिश करते थे तो ये संसार का जो जीवन है, ये भवन समझिए, ये इमारतें समझिए जी, ये सब एक ना एक दिन ढल जाएगी। और एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर का मतलब ये है कि पीढ़ी से पीढ़ी, यहाँ पर हम लोगों को सोचना है, पीढ़ी से पीढ़ी कोई भी इस संसार में नहीं रहा। यानी कि संसार में पीढ़ी भी चले गई और जो इमारतें हैं ये भी मिट जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्यों को यही बता रहे थे कि संसार में कोई भी वस्तु लीजिए, वो शाश्वत नहीं, एक ना एक दिन वो मिट जाएगी, ढल जाएगी। आमीन। तो ये ढहने वाली यानी कि मिटने वाली वस्तुओं के ऊपर अपना ध्यान मत रखिए। आमीन। केवल न मिटने वाले परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचिए, कहकर उनको प्रभु समझा रहे थे। आपने बहुत ही सही बात कही पास्टर जी। जो 5वां वचन है उसमें कहता है, इस पर यीशु कहने लगा, सावधान, कोई तुम्हें छलने ना पाए। यानी कि छलने की कोशिश तो जरूर होगी। मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे और दावा करेंगे मैं वही हूं, वे बहुतों को छलेंगे। तो आपने इसके बारे में देखा होगा और इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? हाँ जी, वो छल कहते हैं, इसे कपट भी कहते हैं जी। जो कि छलने वाला कौन है प्रभु की दृष्टि में? शैतान है। यस। और वो कपटी कौन है? शैतान है। तो प्रभु यही बात कहते हैं कि हर एक मनुष्य को यही बात कहते हैं कि जो छलने वाला आएगा, जो कपटी आएगा, उनकी बातों से तुम लोगों को सावधान रहना। आमीन। उनकी बातों में मत फंसिए। आज भी हम लोग देखते हैं,
दिखाना एक दिखाते और होना दूसरा होता है। यानी कि मनुष्य के मन में कपट जो Yes. होता है, छल की बातें जो होती है, ये शैतान का ज्ञान है, ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान नहीं बिल्कुल नहीं है। जी। तो इन बातों से विश्वासियों को, हर एक मनुष्य को शैतान से सावधान रहना चाहिए। जी। यानी कि छल कपट के जाल में शैतान सबको फंसा देता है और हम जो मनुष्यों के मछुआरे कहलाते हैं, उस जाल से परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाते हैं। 10वां वचन है, यहाँ पे यीशु कहता है, किंतु यह आवश्यक है कि पहले सब किसी को सुसमाचार सुना दिया जाए। यानी कि जब सुसमाचार हम सुनाते हैं तो लोगों को इस छल कपट के जाल से छूटने का एक मौका मिलता है। जरूर छुटकारा मिलता है, सब लोगों को उद्धार मिलता है। छल और कपट से परमेश्वर के राज्य में कोई जा नहीं सकता। केवल वही सुसमाचार जो कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, हम कह सकते हैं कि हमें छुड़ाने के लिए, जी, हमारे पापों के बंधनों से छुड़ाने के लिए, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ कहकर मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं जा सकता। इस विषय को, इस सुसमाचार को जो सुनता है वो इस छल कपटी से उद्धार पाता है। जी। तो इसीलिए शैतान को जब सुसमाचार कोई सुनता है तो उसको गुस्सा आता है। इसी के कारण शायद यीशु 11वें वचन में कहता है, और जब कभी वे तुम्हें पकड़कर तुम पर मुकदमा चलाएंगे। यानी कि जब तुम सुसमाचार किसी को बताने की कोशिश करते हो, यानी कि जाल से छुड़ाने की कोशिश करते हो, तो शैतान पलटवार करने की भी कोशिश करता है। और वहां पे तो पहले से ही यह चिंता मत करने लगना कि तुम्हें क्या कहना है। उस समय जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही बोलना, क्योंकि ये तुम नहीं हो जो बोल रहे हो, बल्कि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है। यहाँ पर भी हम लोगों को गहराई से सोचने वाली बात प्रभु कह रहे हैं। हम लोगों को सताया जाएगा, इसमें कोई हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति सच्चाई बोलता है तो उनको तो परिश्रम जरूर होता है। जी। तो कल क्या होगा इसके बारे में हमें कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि मैं सुसमाचार किस रीति से प्रकट करूंगा, मैं क्या कहूंगा, इसके बारे में भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस विषय को लेकर पुराने नियम में भी हम लोग मूसा को याद कर सकते हैं। मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा? परमेश्वर इस्राएली प्रजा को फिरौन के सामने जाकर मैं गूंगा जाकर मैं कह सकूंगा क्या? करेक्ट। परमेश्वर ने यही कहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। तू जा, कार्य मैं ही करूंगा। आमीन। तो जिस रीति से मूसा से कहा, आज भी हर एक विश्वासी को परमेश्वर यही कहते हैं कि धैर्य से हम लोगों को जाना है। आमीन। और बात कौन करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कराएंगे। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के सामने जाकर हम कभी कभी डर जाते हैं, ये बहुत ही बड़ा अधिकारी है, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा धनवान है, इसके सामने जाकर मैं कैसे बात करूंगा? ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अभी इस समय बात कर रहे हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जाकर खड़ा हो जा, तेरा मुंह मैं भर दूंगा। हालेलुया। तो हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करनी ही है तो परमेश्वर के सुसमाचार को न प्रकट करने के लिए हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उस सुसमाचार के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। और इस उद्धार को हम जाकर संसार में सब लोगों को बोलना है, डरना नहीं है। यहाँ पर प्रभु कहते हैं मत डर। हमें परमेश्वर के बच्चों के नहीं कभी भी हमारे जीवन में डरना नहीं चाहिए। आमीन। जी। यानी कि छल कपट के, यानी शैतान के छल कपट के जाल से लोगों को छुड़ाने के लिए हमें सुसमाचार प्रकट करना ही चाहिए। और जब हम सुसमाचार प्रकट करते हैं तो हमारे खिलाफ भी लोग खड़े होंगे जरूर, लेकिन पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा कि उनसे क्या बात करनी है और उनसे क्या कहना है। जी। यीशु ने और एक स्टेप ऊपर जाकर एक और बात कही है 12 और 13वें वचन में, भाई भाई को धोखे से पकड़वा कर
मरवा डालेगा। हम्म। पिता पुत्र को धोखे से पकड़वाएगा और बाल बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े होकर उन्हें मरवाएंगे। मेरे कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं है। हाँ जी, वो प्रभु यीशु मसीह भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो कि शरीरधारी होकर परमेश्वर इस संसार में आए। जी। अपने लोग ही उनको घृणा किए, समझ नहीं सके, जी। घृणा किए। जो अंधियारे में होते हैं, प्रभु के बारे में समझना बहुत ही कठिन है। अपने लोग ही कभी कभी क्या करते हैं, हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। सच्चाई के विरुद्ध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सही। ये भी शैतान की चाल है, तो इसे भी हमें समझना बहुत जरूरी है। कोई हमें गाली देता है तो फिर पलटवार हम कर उनको गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने तो यही सिखाया है कि एक गाल पे कोई मारेगा तो दूसरे गाल को भी तू दिखा, यानी कि मेरे प्रेम को प्रकट करना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर सब लोगों ने थूका, उनके ऊपर कोड़े भी बरसाए गए। जी। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। यस। हमें हमारे जीवन में भी परमेश्वर का प्रेम जब होता है, हमें यदि कोई सताते भी है तो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम किसी को भी कुछ बोल नहीं सकते। जी। इसीलिए यहाँ पे 13वें वचन में ही यहाँ पे एक तरफ यीशु कहता है कि सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, लेकिन वो ये भी कहता है किंतु जो अंत तक धीरज रखेगा, जी, धीरज अंत तक रहना है, जी, उसका उद्धार होगा। जरूर। अब हम ये विषय को भी यदि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वें वचन में देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है, जो कि 10 दिन तुम लोगों को सताया जाएगा। शायद 10 दिन यानी कि हमारे जीवन भर तक भी हमें सताया जाएगा, जी। पर अपने विश्वास को नहीं खोना। आमीन। क्योंकि इसका अंत क्या होता है, हमें जीवन का मुकुट परमेश्वर देगा, कहकर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वें वचन में लिखा गया है। और प्रभु भी यही बात कहते हैं कि हमें मृत्यु तक, यानी कि इस संसार में जब तक हम जीवित रहेंगे, हमें प्रभु के लिए खड़ा होना है और हम धैर्य से खड़ा होना है। तब हमें परमेश्वर क्या करेगा, अंत में जीवन का मुकुट देगा। इसीलिए पौलुस ने भी कहा कि मेरे विश्वास को मैंने बरकरार रखा है, मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। जी। पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा था, हाँ जी, कि लोगों को सत्य या सच सुनना पसंद नहीं है। शैतान को तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हमें सच को या इस सत्य को, यीशु मसीह ने जो सिखाया है सत्य, उसको पकड़ के रखना चाहिए ताकि हम उद्धार पा सके और उसके नाम की महिमा हो जाए। जरूर। और यहाँ पे जो 14वां वचन है, वहाँ पे यीशु और एक बात कहता है, जब तुम भयानक विनाशकारी वस्तुओं को जहां वे नहीं होनी चाहिए वहां खड़े देखोगे। यानी कि जो चीजें जहां नहीं होनी चाहिए वहां पे शैतान रखने की कोशिश करता है, तो वो एक पॉइंट है जहां पे हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे हमसे? हाँ जरूर। जो कि आज हम देखते हैं, यदि सच कहना है एक विश्वासी के जीवन में, परिवार में समझिए, और भी हम गहराई से सोचे तो कलीसिया में भी समझिए। जी। ये तो बोलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि कलीसिया जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सारे संसार में बताना है। पर आज हम विश्वासी क्या कर रहे हैं कि सारे संसार की बातों को लाकर जहां नहीं होनी चाहिए कलीसिया में, वहां लाकर हम लोग वहां पर रख रहे हैं। ये तो बहुत ही दुखदायी बात है। इसी विषय को यदि प्रभु देखते हैं तो वो भी बहुत ही दुखी भी होते हैं, अचंभित भी होते हैं। जहां पर जो विषय नहीं होना है वो हो रहा है। हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन रहना चाहिए, पर आज हम देख रहे हैं कि हमारे हृदय में संसार है। जो कि एक विश्वासी के घर में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, परमेश्वर की बातें होनी चाहिए, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि शैतान की बातें हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरों को गालियां दे रहे हैं। ये सब शैतान के चाल घरों में हो रहे हैं, कलीसिया में भी हो रहे हैं।
तो प्रभु इस समय यही बात कहता है कि संसार को हमारे जीवन में मत आने दीजिए, प्रभु को हमारे जीवन में आने दीजिए, तो हमारे जीवन में प्रभु शांति दे सकते हैं। यानी कि जो पवित्रता है, हाँ जी, यानी या प्यूरिटी, होलीनेस जो है, उसे हमें बरकरार रखना चाहिए। जरूर। और वो ही हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। हाँ जी, ये आपने जो बात बताई है वो तो मेरे मन को भी बहुत टच हो गई है पास्टर जी, थैंक यू। और यहाँ पे जो 21वां वचन है, हाँ जी, उसमें यीशु कहता है, इन दिनों यदि कोई तुमसे कहे देखो यह रहा मसीहा, वहां रहा मसीहा, तो उसका विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता दिखाई पड़ने लगेंगे और वे ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दर्शाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी चक्कर में डाल दे। जरूर। आपने अभी वही कहा कि जहां पे परमेश्वर का वाक्य होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए, वहां पे संसार आ जाता है। तो उसी तरह से ये झूठे भविष्यवक्ता या झूठे चमत्कार, अद्भुत काम करने वाले भी आ जाएंगे और चुने हुए लोगों को भी चक्कर में डालेंगे। जरूर। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? अब उससे सावधान के लिए एक विषय हमारे जीवन में हम पकड़ कर रहना चाहिए, यानी कि हम बहुत ही दृढ़ विश्वास से रहना चाहिए। इन आश्चर्य कर्मों को देखकर, नहीं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा आश्चर्य कार्य हो गया, चंगाई मिल गई, हमें इस विषय को लेकर हम कभी भी प्रभु पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमारा विश्वास केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन लेकर जाएगा। आमेन। संसार में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि हमें उद्धार दे सकता है। करेक्ट। केवल एक ही विषय होना चाहिए कि प्रभु ने यदि मुझे चंगाई दी है इसीलिए मैं प्रभु को विश्वास करूंगा, यदि हमारे जीवन में दुख आ गया तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, ऐसा विश्वास हमारा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई की है, यदि समय रहा आप भी प्रार्थना करेंगे, मैं भी प्रार्थना करूंगा, इस संसार में कोई भी प्रार्थना करने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 14वें वचन में लिखा गया है, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम लोगों को दूंगा। यानी कि हमारा विश्वास उसके ऊपर ही स्थिर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास तो एक ही है, अनंत जीवन। आमेन। आमेन। मैं जब तक मरूंगा तब तक मैं दुख भी आने दीजिए मेरे जीवन में, मैं पकड़ के रखूंगा, मैं प्रभु के जीवन में विश्वास से रहूंगा। यीशु इसीलिए 34वें वचन में कहता है, धरती और आकाश नष्ट हो जाएगा किंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। वही बात हम लोगों ने 13वें अध्याय में पहले वचन में देखा था, जो कि पत्थर पे पत्थर रखा जाएगा और शिष्यों को परमेश्वर ने कहा कि ये पूरा ढल जाएगा और अंत में आते ही यहाँ पर आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर का वचन जो होता है वो कभी भी टल नहीं सकता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर हम 35वें वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पे यीशु कहता है, इसीलिए तुम भी जागते रहो, क्योंकि घर का स्वामी न जाए कब आ जाए, सांझ गए आधी रात मुर्गे की बांग देने के समय या फिर दिन निकले। यदि वह अचानक आ जाए तो ऐसा करो जिससे वह तुम्हें सोते न पाए। जागते रहो, जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। आप दुष्ट के यानी शैतान के छल कपट से बाहर रहो। परमेश्वर के वाक्य के द्वारा, उसके वचन के द्वारा तुम उस छल कपट से बाहर रहो और जागते रहो। आइए प्रार्थना करते हैं ताकि हम जब मकान का मालिक आ जाएगा तब हम जागते पाए जाएंगे। पास्टर जी, आप प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर, आइए हम शीश निभाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज इस समय आपके वचन के द्वारा हम सबों से एक बार फिर याद दिलाया कि शैतान की छल कपट संसारिक बातों में हमारे जीवन को न फंसाकर इस आत्मिक जीवन के द्वारा यह जीवन आपका दिया गया है और परमेश्वर इस जीवन को केवल आपके लिए ही व्यतीत करने के लिए हमें सहायता कीजिए। जब परमेश्वर आप दूसरी बार इस संसार में न्याय चुकाने के लिए आएंगे,
अभी भी आ सकते हैं, आधी रात को भी आ सकते हैं, आप कभी भी आए, पर हम लोग जागते रहने के लिए आपने हमें कहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय सारे दर्शकों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जिन्होंने भी परमेश्वर अपने मन में आपको स्वीकार किया है, इनके जीवनों में आश्चर्य कार्य कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवार में शांति और समाधान दीजिए परमेश्वर। जो भी अस्वस्थ हैं, हम विश्वास से दुआ कर रहे हैं, आपका घायलाती शिक्षण बढ़ाकर परिपूर्णता से चंगाई का कार्य कीजिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं, आपने हमारी प्रार्थना कबूल की है। हम आपको धन्यवाद देते हुए सारे दर्शकों को मैं आपके हाथों में सौंपता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, धन्यवाद। जय मसीह। आप आए और हमें बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई है। जागते रहो, यही यीशु का आपके लिए और मेरे लिए संदेश है। वचन में टिके रहो। इस वचन को पढ़ने के लिए आप bible.az ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।